सीनियर एंकर एंड एनालिस्ट बैरिस्टर एहतशाम इस वक्त हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो आज खुद नोटिस केस में जो बेंच था उसके टूटने पर आप क्या कहेंगे? 4 जजेस जो हैं वो बेंच से अलहदा हो गए हैं। देखें, ये आला अदलिया के जज साहिबान का अपना सवाबदीद होता है। अगर वो बेंच से अलहदगी इख्तियार करना चाहें तो वो कानूनी तौर पर कर सकते हैं। अब इसमें 4 जज साहिबान ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है तो ये उनकी सवाबदी थी। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे एक वकील की हैसियत से लगता है कि अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हवाले से, तो बेंच में रह कर अगर वो अपने इख्तलाफात का इजहार फ़ैसले के ज़रिए करते तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी आती, क्योंकि हो सकता है कि वो जो कुछ भी कहना चाहते थे या जो भी उनके इख्तलाफात थे या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कन्विंसिंग लगते, वो सामने आते, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनते। ये भी तो हो सकता था मिसाल के तौर पे अगर ये 9 रुकनी लार्जर बेंच था जो कि चीफ जस्टिस ने बनाया था और उसमें 4 जज साहिबान इनको शामिल किया था जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे या इख्तलाफी नोट उन्होंने जो लिखे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो जज साहिबान जो ज़हनी तौर पर इन नुकात पर, कानूनी नुकात पर उनके साथ हम आहंग नहीं थे, उन्होंने उनको भी बेंच में शामिल कर लिया। तो वो अगर बेंच में शामिल रहते और शामिल रहते हुए फ़ैसला में अपना कंट्रीब्यूशन देते और इख्तलाफी फ़ैसला साथ लिखते तो मेरे ख्याल में हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस को डेवलप होने का बेहतर मिलता। लेकिन ये उनकी सवाबदीद थी, उनकी मर्जी थी, उनकी मंशा थी कि उन्होंने अलहदगी का फैसला किया और वो अलहदा हो गए। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, 90 दिन में इलेक्शन का कानून मौजूद है, लेकिन क्या इदारे और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है? और कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना किसके इख्तियार में है? देखिए, पहली बात कि इदारे तैयार हैं या नहीं है, मेरे ख्याल में ये सवाल अहम नहीं है। अहम ये है कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। अगर आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, जो कि आर्टिकल 224 के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, तो फिर इलेक्शंस होने चाहिए। फिर इदारों की तैयारी तो मुकम्मल होनी चाहिए। ये तो ऐसे ही है ना कि अगर कानूनी तौर पर आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग एंड आई से दैट आई एम नॉट रेडी फॉर इट, आई डोंट हैव अ चॉइस। ये मेरे पास तो सवाबदीद नहीं है कि कानूनी तौर पर जो मुझे करना चाहिए मैं करने का पाबंद हूँ, मैं कहूँ कि जी मैं तैयार नहीं हूँ इस वजह से मैं नहीं करूँगा, तो इसकी गुंजाइश कानून में, आइन में मौजूद नहीं होती है। अगर आइन ने आपको एक स्पेसिफिक रोल में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने का कहा है तो आपको तो वो परफॉर्म करना है। और अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी कुर्सी के साथ, अपने ओहदे के साथ, अपनी अथॉरिटी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। उससे बेहतर है कि आप वो छोड़कर घर चले जाएं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होना चाहिए तो फिर आइनी तौर पे, कानूनी तौर पर ये इदारे पाबंद होंगे कि वो इलेक्शंस करवाएं, और अगर नहीं करवाएंगे तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब भी हो सकते हैं। ये तो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। ये तो दिस इज़ द प्राइमरी क्वेश्चन अंडर कंसिडरेशन। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स के इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है? हम अभी आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान दे चुके हैं, उसी को PDM वालों ने चैलेंज किया है, ECP ने नहीं माना, तो ये हतमी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करे। सही। और आपके ख्याल में आज इस केस का फैसला आ जाना है, तो फैसला जो भी आता है आप समझते हैं कि इस फैसले को दोनों तरफ से कबूल किया जाएगा? क्योंकि ये एक अहम नुक्ता है। हमने माजी में भी देखा, जितने भी फैसले आते थे जिसके हक में आता था वो तो फैसला मान लेते थे, लेकिन दूसरा एहतजाज करता था। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तो आज खुद नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, हारने वाला अगर कानूनी तौर पर इस केस को नहीं मानेगा तो उसके पास ये इख्तियार है, वो रिव्यू पिटिशन फाइल कर दे। रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि जी इनका कोई आर्गूमेंट दुरुस्त है तो वो अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट समझता है कि उसका फैसला दुरुस्त है तो फिर चाहे जीता है चाहे कोई हारा है, फैसला तो उसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, यही कानून कहता है, यही आइन कहता है, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, तो इसका फैसला तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो आजकल बहुत मीटिंग्स हो रही हैं, वर्कर कन्वेंशंस से खिताब भी हो रहे हैं, और जिस तरह वो कुछ तस्वीर चलाकर दिखाती हैं और जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनकी जानिब से इदारों को, उन्होंने कल भी ये कहा कि नवाज शरीफ बरी होंगे, उनसे मुआफ़ी मांगी जाएगी और इमरान खान को 200 पेशियाँ भुगतना पड़ेंगी, तब इलेक्शन होगा। तो इसका क्या मतलब समझें?
कि इलेक्शन नहीं होगा, या फिर राजनपुर में जो इलेक्शन हुआ उसके जो नताइज थे उसने इस वक्त मौजूदा हुकूमत की पोजीशन भी वाज़ेह कर दिया और पीटीआई की पोजीशन भी वाज़ेह कर दिया। तो मरियम नवाज के इस बयान पर क्या कहेंगी आप? इस तरह से नहीं होता कि आप अपने पर्सनल स्कोर सेटल करें और उसके बाद आप कहें कि हम हुकूमत छोड़ेंगे। अगर इस तरह से होने लगे तो कोई हुकूमत छोड़े ही ना, उसके बाद फिर आप कुछ और चाहते होंगे, फिर कुछ और चाहते होंगे। तो इस तरह से तो नहीं होता ना। इलेक्शंस तो तभी होंगे जब आइन कहता है कि होंगे, और अगर तब तक आप जिस तरह से हुकूमत कर रहे हैं, अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं, वो नहीं हो पाते हैं, तो फिर ये मतलब तो नहीं हो सकता कि मैं हुकूमत नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे इमरान खान 200 पेशियाँ ना भुगत ले, या ये ना हो जाए या वो ना हो जाए। वो तो आपके पास जितना टाइम है उसमें आपने भरपूर करने की कोशिश की है, मजीद जितना टाइम है उसमें भी कर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके ज़ाती वेंडेटा के लिए इलेक्शंस को आगे प्रोलॉन्ग कर दिया। बिल्कुल सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जब हुकूमत से रुजू किया इलेक्शन इंतखाबात के हवाले से, तो हुकूमत ने एक जवाब पेश किया कि एक तो इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है, लाइक हमारे पास पैसे नहीं है इंतखाबात करवाने के लिए, और दूसरी जानिब सिक्योरिटी खतरात भी हैं, तो इसलिए फ़िलहाल तो इलेक्शन नहीं हो सकता। तो आप देखें कि पीएसएल बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, और कोई ऐसा बहरान नहीं है, ना मुआशी ना कोई सिक्योरिटी खतरात हैं। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के लिए वसाइल फराहम करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है, और ये वसाइल फराहम करने होंगे, और ये हीले बहाने इस तरह के जो हैं ये काम नहीं कर सकते हैं कि इलेक्शन जैसी चीज़ के हवाले से आप कहें। और बिल्कुल सही आपने सवाल में कहा कि एक तरफ पीएसएल तो हो रहा है और वहाँ पर भी बहुत पैसा लग रहा है, और दूसरी तरफ इलेक्शंस के हवाले से आप कहें कि जी नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ इस वजह से इलेक्शंस को ताख़ीर का शिकार कर दें कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। बाकी तमाम चीज़ों के लिए पैसे, बाकी हर चीज़ के लिए पैसे, और इलेक्शन से नहीं है। तो असल बात ये नहीं है कि पैसा नहीं है, असल बात ये है कि आपको डर है आपका इक़्तिदार चला जाएगा, इस वजह से आप इस तरह के हीले बहाने कर। बिल्कुल सही। बैरिस्टर एहतशाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।